हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, यानी कौन से टॉपिक करा हुआ था, यानी विदेशी शब्द। तद्भव शब्द पढ़ लिए हम लोगों ने, और संकर शब्द यानी देसी शब्द, संकर शब्द और विदेशी शब्द। आज का जो टॉपिक है, आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम करेंगे यानी विराम चिन्ह। ठीक है। किसकी बात करेंगे, यानी विराम चिन्ह। अब अगर आप लोग पूछेंगे तो यानी सर विराम चिन्ह क्या होते हैं, इसको पढ़ना क्यों जरूरी होता है, इसका क्या यूज होता है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यानी विराम चिन्ह यानी क्या होता है, अगर किसी भी चीज को बोलने के लिए। ठीक है ना। और अर्थ का क्या हो जाता है, अगर यानी विराम चिन्हों का उपयोग अगर किसी भी बात में ना किया जाए तो यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है ना। अभी हम कैसे बात करेंगे, यानी क्या होते हैं। ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं, यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं, यानी विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। यानी विराम चिन्ह का अर्थ होता है यानी आराम। किसी भी चीज का क्या करना, आराम यानी विश्राम। क्या करना, आराम, या फिर क्या होता है उसका विश्राम। ठीक है। या फिर हो जाता है ठहराव। तो यानी ये इतनी बात क्लियर है, यानी जो विराम चिन्ह होती है, विराम चिन्ह का मतलब ही क्या होता है, आराम, विश्राम, ठहराव। यानी फिर क्या होता है, यानी रुकना। ठीक। किसी चीज को रोकना। अगर हम इसकी चिन्ह की बात करें तो यानी इसका यानी क्या होता है, यानी मतलब प्रतीक होता है। ठीक है। या संकेत करना मतलब होता है, क्या होता है, मतलब संकेत करना होता है। या क्या होता है, निशान होता है। क्या होता है, निशान होता है। या तो फिर इसका क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यानी ये विराम का मतलब हो गया। और ये जो आपका है ना, कौन सी, तो ये किसका मतलब हो गया, ये चिन्ह, यानी ये चिन्ह होगा। ठीक। मतलब विराम का मतलब होगा आराम, विश्राम या ठहराव या रुकना। और चिन्ह का मतलब यानी प्रतीक, संकेत, या किसी की तरफ क्या करना, निशाना देना या पहचान करना। तो ये इसका मतलब। अगर अब हम किसकी बात करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर ले तो यानी क्या होगी इसकी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी विराम चिन्ह क्या होती है, बोलते, अर्थात डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, बोलते, बोलते, अर्थात उच्चारण, उच्चारण करते समय, बोलते अर्थात उच्चारण करते समय, जहाँ, जहाँ हम क्या करते हैं, ठहराव, यानी जहाँ हम क्या करते हैं, रुकते हैं, यानी ठहराव लेते हैं। क्या लेते हैं, ठहराव लेते हैं। ठीक है। लिखते समय, लिखते समय उन ठहराव, जहाँ उन ठहराव के किस पर, स्थान पर, स्थान पर जो चिन्ह है, यानी जिन चिन्हों का क्या करेंगे अपन लोग, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। क्या कहलाते हैं वो, विराम चिन्ह कहलाते। अगर हम इसकी बात करें तो कैसे, यानी क्या होता है, अगर जैसे मैंने लिखा रोको, मत जाने दो, मत जाने, उसे क्या नहीं करना है, रोको मत जाने दो। किसकी बात कर रहे हैं हम, रोको मत जाने दो, है ना, जाने दो, जाने दो। तो अगर हम इसी बात को कैसे लिखें, रोको, है ना, किस टाइप से अगर हम राइट करें, रोको मत, अरे भाई, है ना। देखो, अगर जर्नली वैसी बात करें तो यानी रोको मत जाने दो, अगर हम मत की बात यानी बात लगा दें, तो अगर हम कहें रोको कॉमा मत जाने दो, तो मतलब इसका क्या होगा, यानी रोको, उसे जाने मत दो। अगर हम कहें कि रोको मत, क्या कहें, रोको मत कॉमा जाने दो, तो यानी रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। अगर हम कहें रोको मत और फिर लिख दें हम जाने दो,
तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। और पहले वाले का मतलब क्या हो गया, रोको मत जाने दो, उसे रोक लो, कहीं जाने नहीं देना, यानी रोको उसे मत जाने दो। इतनी बात क्लियर है। अब हम ये लोग देख लेते हैं, यानी इसमें हम कितने टाइप के यानी जो विराम चिन्ह होते हैं, इसी विराम चिन्हों को यानी कितने टाइप से पढ़ते हैं, कौन कौन से विराम चिन्हों का यूज करते हैं। अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, ठीक है ना, उपविराम है, और अपूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह है। कहाँ कहाँ इन शब्दों के यानी जो ये चिन्ह है, इन चिन्हों के आपको कहाँ कहाँ यूज करने होते हैं, इसके बारे में अपन लोग अभी बात करते हैं। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, अपन लोगों को विराम चिन्हों का यूज कहाँ पे करना है, तो हम डायरेक्टली आपको विराम चिन्ह ही एक एक करके इनका यूज बता देते हैं। यानी क्या होता है, जैसे यानी अल्प विराम है, तो यानी किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, अल्प विराम। ठीक, तो यानी अल्प विराम का यूज कहाँ पे करेंगे, है ना। अल्प विराम का यूज कहाँ पर करते हैं, यानी अल्प विराम का मतलब होता है जो एक क्या होता है, यानी कॉमा टाइप का, यानी जहाँ पर क्या हो, समान आधार वाले शब्द होते हैं, यानी का क्या होता है, यानी यहाँ पर समान समान आधार वाले शब्द। ठीक है, समान आधार वाले शब्द, तो यानी अल्प विराम का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड अगर हमारा कौन सा आ जाता है, यानी अर्ध विराम। किसकी बात करते हैं, यानी अर्ध विराम की। तो अर्ध विराम जहाँ पर क्या हो, ये इस चिन्ह का यूज करते हैं, एक बिंदी, और ये अर्ध विराम, यानी क्या हो, वाक्यांश और उपवाक्य के लिए इसका यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, यानी वाक्यांश और उपवाक्य के लिए ये किसका यूज करते हैं, अपन लोग अर्ध विराम का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी थर्ड पॉइंट हो जाएगा उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या किसका यूज करेंगे, अपूर्ण विराम का। ठीक, उपविराम या अपूर्ण विराम में क्या हो जाते हैं, जैसे यानी ये शीर्षक टाइप के, है ना, यानी कि जहाँ पे हमें क्या हो, किसी चीज का शीर्षक लिखना होता है या किसी विषय वस्तु लिखनी, जैसे एप्लीकेशन लगते हैं, तो विषय विषय के बाद ये 2 पॉइंट लिख देते हैं, यानी आपात का, यानी किसी भी समस्या के लिए। इतनी बात क्लियर है ना। अगर हम इसकी फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ हमारा कौन सा होता है, यानी पूर्ण विराम। यानी पूर्ण विराम को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फुल स्टॉप, है ना। तो लेकिन अगर हम ठीक यानी किसका यूज करेंगे अपन लोग, पूर्ण विराम का। अगर इसको हिंदी में कैसे, ये फुल स्टॉप होता है, यानी ये किसी भी किसके साथ यूज किया जाता है, यानी वाक्य के साथ। और किसी भी वाक्य जब फुल स्टॉप यानी पूर्ण रूप से वो कंप्लीट हो जाता है, तभी इस प्रयोग इसका हम लोग क्या करते हैं, यानी यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब 5 देखते हैं, तो यानी कौन सा हो जाता है, यानी योजक चिन्ह। कौन सा, यानी पढ़ना है अपन को, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या रहता है, योजक चिन्ह किस टाइप से रहता है, जो क्या नहीं किसके लिए, ये योजक चिन्ह है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी योजक चिन्ह। तो यानी जो डैश खींच देते हैं, यानी ये योजक चिन्ह है, यानी दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, यानी इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि मैं उन्हें आपको राइट कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ये आपको सिंबल बता दे रहा हूँ। और यानी कौन कौन से विराम चिन्हों का यूज करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, कल की क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कौन सा, यानी निर्देश निर्देश चिन्ह, यानी जो क्या करें, यानी सिंबल टाइप के होते हैं, यानी जो किसी को क्या देते हैं, यानी निर्देश देते हैं। यानी निर्देश यानी क्या, जैसे क्या है, निर्देशात्मक चिन्ह के लिए जैसे डैश कर दो, या तो फिर एरो लगा देते हैं, या कर देते हैं हैशटैग, यानी ये क्या है, एक निर्देश है। या फिर @ है, यानी 1 2 जैसे का खा, यानी क्या ये थे कि निर्देश निर्देश चिन्ह होते हैं। ठीक, क्लियर है। इसके बाद कौन सा नेक्स्ट आता है, यानी और विवरण चिन्ह। किसकी बात कर लेते हैं अपन लोग, विवरण चिन्ह की। कौन सा चिन्ह है, यानी विवरण चिन्ह। ठीक, विवरण चिन्ह में क्या रहता है, किसी भी चीज का क्या देना हो, आपको विवरण देना हो। देखो जैसे डायरेक्टली ये जैसे ये कॉमा लगा देते हैं, नहीं तो ये क्या होते हैं, विवरण चिन्ह होते हैं। जैसे अगर आप लोग क्या लिखते हैं, नोट लिखते हैं, यानी नोट लिखते हैं, तो ये चिन्ह लगा देते हैं, नोट यानी विवरण देना है इसके बाद। जैसे पता लिखने के बाद यानी क्या लगा देते हैं, तो यानी इस शब्द के बाद हमें उसका क्या करना है, विवरण देना है, यानी नोट के बारे में बताना है। विवरण यानी पता, पता आपको आप अपना पूरा एड्रेस देंगे वहाँ पे, तो यानी ये क्या होगा, यानी विवरण चिन्ह होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यानी लोभ चिन्ह। कौन से चिन्ह हो जाते हैं, यानी लोभ चिन्ह। यानी लोभ चिन्ह का यूज कहाँ पे करते हैं, यानी लोभ चिन्ह का वैसे भी सिंबल क्या होता है, अगर हम लोभ चिन्ह की बात करें, जो डैश से डॉट डॉट के, यानी जो अश्लील शब्द होते हैं, यानी जिन शब्दों को बोलने में कोई यूज नहीं नहीं,
यानी तो अश्लील शब्दों को बोलने के लिए किसका यूज करेंगे, लोभ चिन्ह का। जैसे अगर हम बोले तू ब्लैंक 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 जैसे है, तो अब ये डैश का कोई मीन्स नहीं है, आप लोग कोई भी कुछ भी यूज हो सकता है वहां पे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट नौमा हम लोग पढ़ते हैं लाघव चिन्ह। यानी कौन सा पढ़ते हैं, यानी लाघव, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब, ये तो आप लोगों के पहले भी कई बार टाइम पढ़े होंगे। यानी लाघव चिन्ह क्या होते हैं, जैसे यानी कोई चीज होती है, जैसे डॉक्टर लिखा होता है, यानी ये क्या हो गया, ये लाघव चिन्ह हो गया। प्रोफेसर है, जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, तो यानी ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश है, यानी क्या है, ये मध्य प्रदेश, यानी ये कौन से चिन्ह है, ये उसका लाघव चिन्ह है, ठीक। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद आता है, आते नहीं यानी कोई भी हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यानी कोष्टक चिन्ह। इसकी जो बात कर लेते हैं, यानी कोष्टक चिन्ह की बात कर लेते हैं। कोष्टक चिन्ह में क्या होते हैं, जो भी आपके ब्रैकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, ये क्या है, आपके कोष्टक चिन्ह है। यानी इन चिन्हों का भी अपन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। ओके, इतनी बात क्लियर है। यानी कोष्टक चिन्हों का भी अपन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। 11वां नंबर पॉइंट है, यानी आवृत्ति चिन्ह। किसकी बात कर लेते हैं, यानी आवृत्ति, यानी जो क्या होती है, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति हो, जिस जो चिन्ह क्या से हमें बार बार आते हैं, यानी आवृत्ति चिन्ह, ठीक। आवृत्ति चिन्ह क्या मतलब, जो क्या, जैसे आवृत्ति चिन्ह होगी ये इस टाइप से, यानी जैसे क्या होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसे ये कॉमा का यूज होता है महा, जैसे आवृत्ति चिन्ह, जैसे मैंने लिखा महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद फिर मुझे लिखना आता है यहाँ पे हजारी, और फिर उनमें भी यही था, तो यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बात वही हो गई ना। तो यानी आवृत्ति चिन्ह, यानी जो शब्द पहले रिपीट हो चुके हैं उन्हीं शब्दों का यूज करने के लिए हम आवृत्ति चिन्हों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट 12, 12 में हम देख लेते हैं तुल्यता चिन्ह। यानी किन चिन्हों की, जो जो हमारी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कोई चीज क्या करेंगे, यानी तुलना करेंगे, यानी तुल्यता चिन्ह की, तुल्यता चिन्ह की बात कर लेते हैं। यानी जो किसी चीज की क्या करेंगे, आपको तुलना करें, यानी डैश, यानी तुलना ही करते हैं, है ना, तुलना करेंगे, क्लियर है। किसी भी चीज के इक्वल करने के लिए यानी इक्वल कर दिया, यानी तुल्यता चिन्ह। इसके बाद आता है यानी इतिश्री, किसका चिन्ह का यूज कर लेंगे अपन लोग, इतिश्री, इतिश्री चिन्ह। इतिश्री चिन्ह ये कैसे चिन्ह होते हैं, ये देख लेते हैं, है ना। इतिश्री चिन्ह की बात करेंगे, जैसे डैश, है ना, और ये इस टाइप से लगा देते हैं, है ना। तो ये इतिश्री चिन्हों का प्रयोग करेंगे, किसी कार्यकारिणी या पूर्व की समाप्ति के लिए इन चिन्हों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। 14 पॉइंट, यानी 14 पॉइंट कौन से, यानी त्रुटि, इसकी बात कर लेते हैं, त्रुटि पद, त्रुटि पद, यानी यहाँ पर क्या हो गई, कोई गलत हो गई, यानी काक पद, ठीक, काक पद, या क्या है, हंस पद, ठीक, हंस पद, या क्या है, मूल सुधार, यानी किसकी बात करें, मूल सुधार, और मूल सुधार चिन्ह, या फिर क्या होते हैं, विस्मरण चिन्ह, यानी कौन से होते हैं, विस्मरण चिन्ह। ये चिन्ह का सिंबल कैसे, जैसे कहीं कहीं क्या हो जाती है, हम लोगों से गलती हो जाती है, तो इस चिन्ह का यानी डेल्टा का जो यूज करते हैं ना, जैसे राजा दशरथ के राजा दशरथ के थे, तो यानी राजा दशरथ के क्या थे, चार, यानी राजा दशरथ के चार थे, यानी तो हमें गलती हो गई। अगर हम बात करें जैसे राजा, राजा दशरथ के चार थे, तो यानी क्या चार थे, तो यानी अगर हमने यहाँ पे गलती करती तो यानी अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे राजा दशरथ की क्या थी, चार। यानी तो ये त्रुटि पद या काक पद या हंस पद या मूल सुधार या विस्मरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट 15 वाले पे देख लेते हैं, यानी अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, यानी जो किसी की क्या दे, उदाहरणा दे, यानी अवतरण चिन्ह। यानी किस चिन्ह की बात कर लेते हैं अपन लोग, अवतरण, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह ये कैसे होते हैं, इन चिन्हों का उपयोग जैसे क्या करते हैं, किसी भी चीज को ब्रैकेट में बने, या उत्तरण, यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा पढ़ा होगा अपन लोगों ने, यानी किसी की उपनाम या उपाधि को इसके अंदर क्या कर दिए जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, यानी तो ये होते हैं उत्तरण चिन्ह, ठीक है, अवतरण। इसके बाद क्या उनसे रेखांकित, है ना, कौन से रेखांकित या रेखा, रेखांकित या रेखांकन चिन्ह,
कौन सी चिन्हों का प्रयोग करने, रेखांकित या रेखांकन चिन्ह का। यानी ये डायरेक्टली क्या होती है, किसी भी ऐसे ऐसे रेखांकन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, औधोसिरा रेखा होती है एक, ठीक है, और सिरो रेखाएं होती हैं, और रिक्त चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर हम देखें, रिक्त रिक्त स्थान, किसके चिन्ह का प्रयोग करेंगे अपन लोग, रिक्त स्थान का। ठीक, यानी अगर किसकी बात करेंगे, यानी रिक्त स्थान की डेस्क यानी फिल इन दी ब्लैंक। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 18 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, किसकी बात कर लेते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। 19 की विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, कौन सा होता है, विस्मय, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक, कौन सा चिन्ह होता है, यानी विस्मय बोधक चिन्ह। या तो फिर कौन सा होता है, संबोधन चिन्ह होता है। क्या होता है, संबोधन चिन्ह। ठीक, तो संबोधन चिन्ह में एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप का हो जाता है। ठीक, और अगर अर्धचंद्र बिंदु होता है, क्या होता है, अर्धचंद्र बिंदु होता है। ठीक है ना। अर्धचंद्र बिंदु वाला चिन्ह क्या होता है, जिसमें अर्धचंद्र बिंदु होता है, जैसे आँख, चांद लिखना है, दांत लिखना है, आँख लिखना है। ठीक है ना। और अगर हम 21 की बात करें तो यानी अर्ध अर्ध चंद्र चिन्ह, यानी अर्धचंद्र चिन्ह, बिंदु नहीं होगा उसमें, अर्धचंद्र चिन्ह सिर्फ ये। जैसे अब क्या लिखना है, ऑफिस लिखना है, कॉफी लिखना है, ऑफिसर लिखना है, इस टाइप से। अगर हम 22 की बात करें तो यानी कौन से चिन्ह होता है, यानी अनुस्वार चिन्ह होता है ना। ये सारे चिन्ह आप अपन लोगों ने पढ़े ही होते हैं, बस इनका क्या करना है, इसमें अपन लोग यानी अनुसार चिन्ह, यानी ये अनुसार चिन्ह हो गया। ठीक, अगर हम 23 की यानी विसर्ग चिन्ह, कौन सा चिन्ह पढ़ लेते हैं अपन लोग, विसर्ग चिन्ह, है ना। इसको अपन लोग डिटेल में क्या है, बस ये डिटेल में यही है कि आपको कितने चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के नाम पता होने चाहिए, और उनमें कौन किस किस सिंबल का यूज करते हैं वो। यानी विसर्ग चिन्ह का ये लो, जैसे प्रातः लिखना है, पुनः लिखना है, अतः अंतः लिखना है, ये इन शब्दों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर है। एक बार से हम रिपीट करा देते हैं, अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा, है ना। तो यानी विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा, विराम का मतलब कहाँ कहाँ होता है, और चिन्ह का मतलब किसके लिए यूज करते हैं। और वैसे ही विराम चिन्ह की जो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये परिभाषा हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, यानी परिभाषा। यानी बोलते बोलते अर्थात, बोलते अर्थात उच्चारण करते समय जहाँ हम क्या करते हैं, ठहराव लेते हैं। अगर जब हम लिखने की बात करेंगे, उन ठहराव, जहाँ पर ठहराव देना होता है, उन उस जगह पे जिन चिन्हों का, उस जगह पे किन चिन्हों का, जिन चिन्हों को लगाते हैं उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह भी कई 20 टाइप के होते हैं, शायद 20-22। यानी अल्प विराम चिन्ह क्या होते हैं, जहाँ पर समान आधार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहाँ थोड़ा ठहराव लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे राम लक्ष्मण, अगर किसी के नाम लेना तो राम, थोड़ा ठहराव करेंगे ना, राम के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर लक्ष्मण के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर भरत के बाद कॉमा आ जाएगा, इस टाइप से। अब अगर हम बात कर लेते हैं अर्धविराम चिन्ह की, अर्धविराम चिन्ह की यानी क्या होती है, ये वाक्यांश और उपवाक्य के बीच लगाए जाते हैं। जैसे उसने कहा, है ना, फिर कॉमा, फिर ये वह कल आएगा, वह कल नहीं आएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या आती है, उपविराम या अपूर्ण चिन्ह, यानी शीर्षक। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यानी क्या है, गदर, यानी और फिर ये उपविराम लगा दिया, तो यानी एक प्रेम कथा है, यानी क्या है, एक प्रेम कथा है, यानी इसकी बात हो गई, है ना। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना होता है, इंग्लिश में इसकी पॉइंट की बात कर देते हैं, यानी फुल स्टॉप। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं, जो विलोम शब्दों के बीच में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, लाभ और हानि, तो यानी ये यानी किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यानी क्या हो गया, इसके लाभ और हानि के बीच किस शब्द का होगा, योजक चिन्ह। निर्देशात्मक चिन्ह हो गया, विवरण चिन्ह हो गया, ये हमने बता दिया। और ये क्या है, लोप चिन्ह, यानी किसी अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के लिए, समझ में आ गया, है ना। उसके बाद अगर हम देख लेते लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह हम लोगों ने ये देख ही लिए। कोष्टक चिन्ह, आवृत्ति चिन्ह, आवृत्ति चिन्ह क्या होते हैं, जैसे यानी हाँ, तो यानी कॉमा, यानी जैसे महावीर दिन स्वामी, यानी आवृत्ति। यानी तुल्यता चिन्ह होते हैं, एक तो संबंध को बढ़ाने वाले भी शब्द होते हैं कुछ, है ना, संबंध बोधक चिन्ह वो भी बोलते हैं। ऐसे कई टाइप के चिन्ह, यानी तुल्यता चिन्ह, इतिश्री चिन्ह, यानी त्रुटि पद, काक पद या हंस पद या मूल सुधार या विवरण, यानी किसी भी अगर कोई गलती हुई उसको सुधारने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे कौन से बोलते हैं, त्रुटि पद। समझ में आए, यानी ये डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद हमने हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, है ना। क्लास समझ में आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ,
है ना? तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं टॉपिक में। और ठीक, तो आज की क्लास को अपन लोग इसकी पीडीएफ जो भी होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। यानी अवतरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, रेखांकित चिन्ह या रेखा रिक्त स्थान वाले, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है ना? अर्धचंद्र बिंदु का यूज करते हैं, अर्ध चंद चंद यानी चंद्र बिंदु का, और इसमें अर्धचंद्र का यूज करते हैं, अनुसार चिन्हों का यूज करते हैं, यानी विसर्ग चिन्हों का यूज करते हैं। कई सारे चिन्ह होते हैं जिन चिन्हों का अपन लोग क्या करते हैं अपने हिंदी में, और इन चिन्हों का हिंदी में बहुत ही क्या होता है यूज होता है। अगर इन चिन्हों का यूज नहीं करेंगे तो जो अर्थ निकल रहा होगा उसका विपरीत ही निकल आएगा। यानी अर्थ का क्या करते हैं, अगर हम चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, जिसका कोई मीन्स ही नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? यानी हमारे जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखने के लिए किसी भी एप्लीके यानी कोई भी चीज करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, यानी विराम चिन्हों का उपयोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आज की क्लास के इतना ही, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ओके बाय।